है, आज वो शराब को बेचने के लिए आतुर हैं, पर वो मुख से बोलने का काम नहीं कर रहे हैं। खुद के जो उनके जो एमएलसी हैं, मैं क्या बताऊं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, पर उनका तो थाना में, उन पाटलिपुत्र थाना में उनका केस भी दर्ज है। आज हमारी जनता जो परेशान हो रही है और इसी को ये ज्वलंत मुद्दा उठा करके आज जो है लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। लोकतंत्र जहरीली शराब से हुई मौत के बाद लगातार बिहार विधानमंडल की कार्रवाई में सियासत तेज है। बीजेपी के नेताओं ने आज हाउस से पैदल मार्च राजभवन तक किया, तो मुख्यमंत्री ने ये जवाब दिया कि जो लोग शराब में मरे हैं उनके साथ किसी तरह की कोई हमदर्दी नहीं है। और मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा की थी कि महिलाओं के लिए हमने ये सब कुछ फैसला लिया था, महिलाएं आज सुकून से जी रही हैं। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड की एमएलसी रीना यादव जी हैं। रीना जी, महिलाओं का हवाला देकर के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने उनके सुकून और चैन के लिए शराबबंदी की थी और बीजेपी वाले लोग राजभवन तक मार्च कर रहे हैं इस मामले को लेकर। देखिए, निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं की आवाज पर जो है शराबबंदी को जो है करने का काम किया था और इसमें सभी पार्टी के लोगों ने अपना जो है कि समर्थन दिया था और संकल्प लिया था कि ना शराब पिएंगे और ना पीने देंगे। लेकिन अचानक जब हमारा गठबंधन चेंज हुआ और हम लोग महागठबंधन में आ गए और वो अलग हो गए, तो उनकी जो है दिशा और जो है उनका जो सोच है वो बदल गया है। आज वो शराब को बेचने के लिए आतुर हैं, पर वो मुख से बोलने का काम नहीं कर रहे हैं। जहरीली शराब की बात करते हैं तो मैं कहना चाहूंगी कि जहां पर शराब जो है प्रतिबंधित है, जहां पे शराब बेचना, शराब पीना प्रतिबंधित है, जिसके लिए सजा है, जिसके लिए कानून है, अगर आप यहाँ पे जहरीली शराब बना रहे हैं तो ये कहाँ से औचित्यपूर्ण है कि इसमें आपको सजा न मिले और बल्कि इसके लिए मुआवजा मिले। पहला तो ये तर्क ही बेतुका है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनको एक बार जरूर जो है अपना वीडियो क्लिप निकाल के देखना चाहिए, जिसमें उन्होंने संकल्प लिया था कि न पिएंगे न पीने देंगे। पर ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग तो भूल जाते हैं, सत्ता से बेदखल हुए नहीं कि उसका जो है कि नशा उतर गया और अब वो फिर से मजा लेने के चक्कर में है। उनके तो खुद के जो एमएलसी हैं, मैं क्या बताऊं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, पर उनका तो थाना में, उन पाटलिपुत्र थाना में उनका केस भी दर्ज है। वो जमानत पर यहाँ है और वो आकर के जो है वो वेल में आकर के शराबबंदी के ऊपर बात करते हैं, मुख्यमंत्री को हटाने की बात करते हैं। अब जहरीली शराब की बात करते हैं। अब गुजरात में जहरीली शराब से लोग नहीं मरते हैं, यूपी में जहरीली शराब से लोग नहीं मरते, मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से लोग नहीं मरते। क्या वहाँ पे किसकी सरकार है? क्या वो अपनी सरकार को हटाना चाहेंगे? क्या वहाँ पे क्यों नहीं वो लोग पैदल मार्च करते हैं और राज्यपाल भवन जाते हैं या राष्ट्रपति भवन जाते हैं? यहाँ पर जो हंगामा हुआ, यहाँ कहा कि अपोजिशन के लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, स्पीकर और जो सभापति हैं वो बीजेपी के लोगों को बोलने नहीं दे रहे, लोकतंत्र की हत्या है। इन सारी चीजों को लेकर के राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करके राजभवन पहुंचे और पैदल गए वो सारे लोग। देखिए, निश्चित रूप से ये जो जितने भी लोग आए हैं वो लोकतंत्र का असली स्वरूप ही नहीं जानते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के लिए ही होता है। जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा होता है और जनता के मुद्दों को हम लोग विधान परिषद में या विधानसभा में रखने का काम करते हैं, उनकी समस्याओं को रखने का काम करते हैं। ये जो शीतकालीन सत्र था, ये मात्र 4 दिन का 5 दिन का सत्र था, जिसमें से एक शोक दिवस में ही चला जाता है। तो मैं मान के चलती हूँ कि 4 दिन का ये सत्र है, इसमें बहुत सारे हमारे जनता के मुद्दे थे। उन मुद्दों को हम लोग उठाना चाह रहे थे, उनकी जनता की समस्याओं को सुलझाना चाह रहे थे। पर ये सिर्फ जहरीली शराब एक विषय लेकर के 4 दिनों तक जो है, ये भी जनता का ही मुद्दा है। जी, निश्चित रूप से जनता का मुद्दा है, पर हमारे यहाँ शराब, जहरीली शराब या शराब, दोनों भी चीज प्रतिबंधित है। और इसके लिए कोई अगर ये कार्य करता है और इससे कोई मरता है तो उसके लिए सजा है, सजा होनी चाहिए, मुआवजा का तो कोई बात नहीं है। और एक दिन अपने मुख्यमंत्री आज भी बहुत ज्यादा गुस्सा थे हाउस में, उन्होंने कहा कि तुम लोग, यानी बीजेपी वालों की तरफ उन्होंने इशारा करते हुए कि तुम लोग साथ था, जब साथ से हट गए तो बिलबिला रहे हो। निश्चित रूप से ये बिलबिलाहट ही है जो दिखाई पड़ रही है। और मैं तो ये भी कहूंगी कि जब 2016 में या 17 में ऐसा ही कुछ हुआ था, जो किसी चापाकल में उन्होंने कोई जहर डाल दिया था और वहां पे मुद्दा बनाया था, मैं तो ये भी कहूंगी कि हो सकता है कि यहाँ भी ये नहीं रोका हाथों और इस तरह की जहरीली शराब में जो कि कुछ उनका मिलावट किया गया हो, जिसकी वजह से आज हमारी जनता जो परेशान हो रही है। और इसी को ये ज्वलंत मुद्दा उठा करके आज जो है लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या हम लोग नहीं कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या ये लोग कर रहे हैं। और हम लोग सरकार चलाना चाहते हैं, सरकार के जो जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको उठाना चाहते हैं और उन मुद्दों को जो है समाधान करना चाहते हैं। तो आपने सुना जनता दल यूनाइटेड की एमएलसी रीना यादव थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं की जो डिमांड थी उस पर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की थी। और अगर यहाँ शराब बंद है तो सबको पता होना चाहिए, जहरीली शराब से या आम शराब से किसी की मौत होती है तो उसका जिम्मेदार वो खुद है, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कहा है। और बीजेपी इसको बिला वजह मुद्दा बना रही है।